नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अर्जुन सर आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो इसके बारे में कमेंट भी किया था और दोस्तों कमेंट के साथ साथ जो है वो ऑलरेडी मेरे को जो है वो ये क्लास बनानी ही थी। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं हमारे पास में क्रेनियल नर्व की। दोस्तों क्रेनियल नर्व शुरू करने से पहले मैं आपको जो है वो इस सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो हर रोज ही बताता हूं, ठीक है, कि ये सीरीज जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंपॉर्टेंट चीजों को जो है वो पढ़ते हैं और उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। आप कंटिन्यूस नोट्स बना रहे होंगे, आई होप, मुझे इन सब चीजों का जो है वो पूरा विश्वास है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लास जो है वो ऐसी होगी जैसे कि हमारे पास में हर रोज की तरह ही होती है, ठीक है ना। काफी ज्यादा इफेक्टिव और काफी ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेटिव क्लास होगी और ये क्लास होने के बाद आपको जो है वो कमेंट करने पे आप मजबूर हो जाओगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट कीजिए ताकि मुझे जो है वो पता चले कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। ये क्लास लेने के बाद आप जो है वो मजबूर हो जाओगे, आपको कमेंट जो है वो करना ही पड़ेगा, आप इतने ज्यादा जो है मजबूर हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो जो नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, और उस कमेंट को जो है वो मैं लिख के भी रखता हूं और नेक्स्ट क्लास में जो है वो जैसे ही हमारे पास टाइम मिलता है नेक्स्ट क्लासों में उसको इंक्लूड कर लेते हैं। यहां पे मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चे ऐसे ऐसे टॉपिक भेज रहे हैं जो ऑलरेडी हुए हैं, तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने टीएनसी का जो है वो चैनल सब्सक्राइबर कर रखा है लेकिन अगर बेल का आइकन नहीं दबा रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास में जाए। साथ के साथ एक काम और कर लीजिए कि आपको जो है जैसे आप टीएनसी के जो है वो आप उसमें जाएंगे, ठीक है, देन उसके बाद आपको जो है वहां पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। प्लेलिस्ट में जो है वो चैनल में प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखोगे तो वहां पे बुलेट सीरीज के नाम से एक सीरीज चल रही है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आज तक जो भी बुलेट सीरीज हुई है वो सारी की सारी वहां पे दिख जाएगी। तो आप देख लीजिए कि जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, क्या पता वो 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ऑलरेडी जो हो वो कंप्लीट हो गया होगा। बस इतना सा जो है ध्यान रखो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर का जो है डिस्कशन की बात करें क्रेनियल नर्व से, शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें क्रेनियल नर्व से जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, यानी कि हर एग्जाम से जो है वो क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। हर एक लाइन से जो है क्वेश्चन आएगा, कौन सी सेंसरी है, क्या काम है, कहां से निकलती है, ये सब चीजें जो है वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को याद करने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन दोस्तों आज के बाद जो है वो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्रेनियल नर्व है कहां से और क्या चीज होती है, इनके बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल जो है वो वर्ड लिया गया दोस्तों ब्रेन से, ठीक है। तो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्रेनियल नर्व। तो ये क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है, कैसे निकलती है, क्या इनका फंक्शन होता है, इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो नर्वस सिस्टम के बारे में जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक थोड़ा सा आप नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ोगे देन आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यूं समझिए, आप इसको बेसिक समझिए, क्योंकि आप पूरा डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है हमारे पास में जो है वो 10-15 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी समझिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि एक होता है हमारे पास में जैसे नेटवर्क का जो है वो कंट्रोल रूम, ठीक है, और उसके बाद उसकी ब्रांचेज होती है, ठीक है। तो जो कंट्रोल रूम हो गया, जो मेन चीज है वो हो गया हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे जनरेटर रूम होता है तो वहां से बिजली जो है वो पैदा होती है और फिर पूरी बिल्डिंग में जाती है, तो जो बिजली जहां पैदा हो रही है वो हो गया सेंट्रल रूम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो बिल्कुल बीच वाला होता है। इसके अंदर आता है हमारे पास में दोस्तों ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन, ये हमारे पास में ब्रेन हो गया, और स्पाइनल कोड जो कि पीछे की तरफ होता है, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? यहां जो मेन कंट्रोल होता है, मेन कंट्रोल यानी कि जनरेटर यहीं पे है। उसके बाद यहां से नर्व निकलती है, ठीक है, ब्रेन से भी नर्व निकलती है और हमारे पास में स्पाइनल कोड से भी नर्व निकलती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि फैला हुआ है, उसको हमने क्या बोला? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक जगह है, उससे जो ब्रांचेज निकल रही है, जो वायर निकल रहे हैं, उसको हमने क्या बोला? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है। कौन सा? एक होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री इन द सेंस जो हमारी इच्छा के अनुसार जो काम करे वो हो गया वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैं इसको इस हाथ से पकड़ना चाहूंगा तो ये वॉलेंट्री है, मैं इसको इससे पकड़ना चाहूंगा ये वॉलेंट्री है। लेकिन जो हमारे इंटेस्टाइन का पेरिस्टलिक मूवमेंट है, हार्ट की जो बीटिंग है, ठीक है ना, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। वो मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो सकता है लेकिन मेरे हाथ में तो नहीं। मैं तो ये चाहूं
कि यार मेरे हार्ट को जो हो मैं 40 पे ले आऊं, तो नहीं ला सकता। 40 पे है तो मैं सोचूं कि इसको 80 पे ले जाऊं हार्ट बीट, तो ये नहीं हो सकता। ये हो गया हमारे पास में इनवॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री नर्व सिस्टम में हमारे पास में जो है वो दो नर्व निकलती है। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व को यूं समझिए कि जो ब्रेन से निकलती है उसको हमने क्या बोला दोस्तों? क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, पेरिफेरल है तो इस पार्ट में चली गया, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर होती है और क्रेनियल नर्व जो है वो हमारे पास में 12 पेयर होती है। कहां से निकली क्रेनियल नर्व? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व कहां से निकली? स्पाइनल कॉर्ड से। सीधे शब्दों की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इससे जो है वो ब्रांचेज निकलती है, ठीक है ना, इससे भी निकलती है, ठीक है, इससे ब्रांचेज निकलती है और ब्रेन से भी जो है वो बहुत सारी नर्व निकलती है। तो जो ब्रेन से नर्व निकली है उसको हमने क्या बोला? क्रेनियल नर्व, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली इसको हमने बोला स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर होती है, ध्यान रखना 31 पेयर, ठीक। और जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है हमारे पास में 12 पेयर। आप चीज समझ में आ गई। अब इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि ये ब्रांचेज है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ही आएगा, उससे ब्रांचेज निकल रही है। तो ये जो भी नर्व है वो कहां डाली? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्व, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है इनवॉलेंट्री या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आपको पता है दो तरीके का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ऑलरेडी जो हमें 2 घंटे चाहिए। तो ये जो हमारे पास में क्रेनियल नर्व आई है, यानी कि जो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसको हमने अब क्या बोला है दोस्तों? दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व। अब वो क्या क्या काम करती है? उसके बहुत सारे काम है, ठीक है ना, टेस्ट का, स्मेल का, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फेस का, चेंजेस का, आई बॉल के मूवमेंट का। तो 1 बाय 1 करके जो हम पढ़ेंगे, अपने को याद रखना है कि 12 पेयर होती है और उनको सीक्वेंस से याद रखना है। अब इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नर्व जो है वो क्या नाम होती है, क्या कार्य करती है, सेंसरी है या मोटर है, इनके बारे में जो है वो एग्जाम में, और इनकी डिफॉर्मिटी से कौन सी डिजीज हो जाती है। तो 1 बाय 1 करके जो पढ़ेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व आर 12 पेयर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। क्रेनियल नर्व जो है वो कितनी होती है? 12 पेयर होती है। 12 पेयर ऑफ नर्व दैट ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। मैंने बताया था ना कि ये ब्रेन से निकलती है इंस्टेड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है वो क्या निकलती है? स्पाइनल नर्व निकलती है। कितनी होती है? 31 पेयर होती है। क्रेनियल नर्व कितनी थी? 12 पेयर होती है, पेयर में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड कंट्रोल किसको करती है? सेंसरी एंड मोटर फंक्शन ऑफ द हेड, नेक एंड सम ऑर्गन ऑफ द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स और एब्डोमेन को भी करती है, सिर्फ एक नर्व करती है, वेगस नर्व करती है, तो इसको इंक्लूड किया गया है। बाकी सब यहां तक ही जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी कि जितने भी हमारे पास में नर्व है ना वो यहीं तक कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ एक वेगस नर्व ही है जो थोरेक्स को और डायफ्राम को क्रॉस कर सकती है, बाकी कोई भी क्रेनियल नर्व इतनी आगे नहीं जाती है, सब यहीं पे खत्म हो जाएगी। सिर्फ वेगस नर्व है जो थोरेक्स का मेजर पार्ट और डायफ्राम को सिर्फ क्रॉस कर पाती है, बाकी कोई सी भी नहीं कर पाती। क्लियर है? ईच क्रेनियल नर्व हैज स्पेसिफिक फंक्शन। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि हर एक क्रेनियल नर्व जो हो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लाइक रिलेटेड टू विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये 3 तरीके की होती है, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ेंगे। पहले मैं बताता हूं कि ये सेंसरी क्या होता है, मोटर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है। पहले वैसे तो आपको बेसिकली जो हो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। सेंसरी का मतलब कुछ नर्व ऐसी होती है जिससे जो सिर्फ सेंसेशन का काम करती है। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई नर्व है और मैंने यहां पे टच किया या कोई गर्म चीज लगाई, तो ये सेंसेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंचाएगी। तो जो सेंसेशन पहुंचाने का काम करती है ना वो सिर्फ सेंसरी नर्व होती है। यानी कि वो ब्रेन को कह देगी ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, वो सिर्फ सेंसेशन देती है, बाकी कुछ नहीं। दर्द हो रहा है, करेगी कुछ नहीं, सिर्फ सेंसेशन देगी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो होगी सेंसरी। दूसरी आती है दोस्तों मोटर। मोटर इन द सेंस वो कार्य करवाती है। जैसे यहां पे जो है वो सेंसरी नर्व ने क्या बोला कि भाई ये गर्म के यहां पे टच हो रहा है, तो मोटर वाली बोलेगी कि वहां से हाथ हटा लो, तो ये हो गया हमारे पास में मोटर। क्लियर? अब कुछ होती है मिक्स्ड मतलब वो सेंसेशन का भी काम करती है और मोटर का भी काम करती है। सेंसेशन पहुंचा भी देगी और उस चीज को हटा भी देगी। तो ये 3 प्रकार की जो है वो नर्व होती है। अब कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है, कौन सी मिक्स्ड होती है, इसको 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ेंगे और बिल्कुल कंठस्थ पढ़ेंगे।
क्लियर, समझ में आ गया। सेंसरी सिर्फ सेंसेशन का काम करती है, मोटर वाली मोमेंट का काम करती है, और मिक्स्ड वाली सेंसेशन प्लस मोमेंट दोनों का जो है वो कार्य करती है। क्लियर, तो ये आगे हमारे पास में ये जो आप देख रहे हो ब्रेन से इस तरीके से जो है वो नर्व निकलती है। स्टार्टिंग से ऊपर से बात करते हैं, वो हो गया हमारे पास में ऑल्फैक्टरी, फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, देन ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, देन फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, हाइपोग्लोसियल, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस एंड एसेसरी। ऐसे करके हमारे पास में टोटल जो है वो 12 जो है वो निकलती है, इस तरीके से निकलती है। सीक्वेंस की अगर बात करें तो ये हमारे पास में नर्व की जो है वो लिस्ट है। ये लो, मैं आपके पास में पूरी लिस्ट जो है वो यहां पे शो कर देता हूं, ये देखो, ठीक है। टोटल जो है वो हमारे पास में 12 क्रेनियल नर्व है। कौन कौन सी है यहां पे हमारे पास में? एक मोटा मोटी है, आगे डिटेल से इसके आएगी, मैं जस्ट एक मोटा मोटी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास में नंबर्स आ गए, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये हमारे पास में जो है वो क्रेनियल नर्व के जो है वो नंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गई ऑल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी ओकुलोमीटर, चौथी हमारे पास में ट्रोक्लियर, पांचवी ट्राइजेमिनल, छठवीं एब्डुसेंट, सातवीं फेशियल, आठवीं वेस्टिबुलोकोक्लियर, नौवीं हाइपोग्लोसियल, 10वीं वेगस, 11वीं एसेसरी, या इसको जो है वो सेंसरी या एसेसरी के नाम से भी जो जाना जाता है, और लास्ट आगे हाइपोग्लोसियल। ये हमारे पास में 12 नंबर की आ गई है। ऑल्फैक्टरी की बात करें तो ये सेंसरी होती है और स्मेल का काम करती है। सेंसरी होगी और स्मेल का, सिर्फ स्मेल, ऐसा आया है, गंदा आया है, अच्छा आया है, वो स्मेल का काम करेगी, वो होगी हमारे पास में फर्स्ट ऑल्फैक्टरी। दूसरी ऑप्टिक, नाम से पता है, ऑप्टिक मतलब विजन, ठीक है, तो ये भी सेंसरी होती है और ये विजन में हेल्प करती है, ये विजन का कार्य करती है। तीसरे आगे हमारे पास में ओकुलोमीटर, ये मोटर होती है, मतलब मूवमेंट का काम करेगी, ये आई बॉल का मूवमेंट जो है वो करवाएगी। ट्रोक्लियर है, वो भी मोटर होती है, ये आई बॉल का मूवमेंट करवाती है और नोज के जो है वो नोज की तरफ लाती है। आई बॉल के मोमेंट में जो है वो 3 नर्व आती है, कौन कौन सी? तीसरी ओकुलोमीटर, चौथी ट्रोक्लियर और छठवीं एब्डुसेंट। ये सारे के सारे जो है वो आई बॉल का जो है मोमेंट करवाती है। अब ये कैसे करवाती है वो भी हम आगे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल, जो कि बोथ होती है, बोथ इन द सेंस मोटर और सेंसरी दोनों का काम करती है। ये फेस सेंसेशन एंड मैस्टिकेशन, चबाने के जो है वो कार्य करती है। छठवीं आगे हमारे पास में एब्डुसेंट, एब्डुसेंट जो मोटर होती है, ये आई बॉल का मूवमेंट कराती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। कौन कौन सी बताई थी? तीसरी, चौथी और छठवीं, ये आई बॉल का मूवमेंट करवाती है। कौन सी क्या करवाती है वो भी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे फेशियल, फेशियल जो है वो बोथ होती है, बोथ इन द सेंस मोटर और मिक्स्ड दोनों होगी। ये फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट का जो है वो कार्य करती है। नेक्स्ट आगे वेस्टिबुलोकोक्लियर, 8वीं, ये सेंसरी होती है, जो कि हियरिंग और बैलेंस का काम करती है, क्योंकि ये 2 नर्व से मिलकर बनती है, वेस्टिबुलो और कोक्लियर। वेस्टिबुलो जो है वो हमारे पास में बैलेंस का काम करती है और कोक्लियर जो है वो हियरिंग का काम करती है। दोनों मिलकर थे, ये इसको बोला वेस्टिबुलोकोक्लियर, ये दोनों जो है वो सेंसरी होती है। नेक्स्ट आगे ग्लोसोफेरिंजियल, ये मिक्स्ड होती है, ये टेस्ट एंड गैग रिफ्लेक्स जो है वो करवाती है। नेक्स्ट आगे वेगस, ठीक है, ये वेगस सबसे लार्जेस्ट होती है, जो कि गैग रिफ्लेक्स पैरासिम्पैथेटिक इंटरवेंशन जो है वो करवाती है। ध्यान रखना, हर बार जो है वो मैं इनके बीच में डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज को जो है नोट लिखना, इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि नोट्स बना के रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में वेगस सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, ठीक है, वेगस जो पहले डिटेल से कर लेते हैं, पर बाद में पढ़ेंगे। देन उसके बाद एसेसरी, एसेसरी जो है वो शोल्डर स्ट्रेच कराती है, और हाइपोग्लोसियल जो है वो स्वेलिंग एंड स्पीच में जो है वो हेल्प करवाती है। अब देखो कैसे कैसे पढ़ेंगे। सेंसरी कौन सी होती है वो भी हम देखेंगे, मोटर कौन सी होती है वो भी हम देखेंगे, आई बॉल का मूवमेंट कैसे कैसे कौन कौन सी करवाती है, सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व ही जो हो पैरासिम्पैथेटिक जो हो वो इंटरवेंशन करवाती है, बाकी कोई भी क्रेनियल नर्व जो हो पैरासिम्पैथेटिक इंटरवेंशन नहीं करवाती है। तो हर एक लाइन जो मैं बार बार बोलूंगा उसको अच्छे तरीके से जो हो दिमाग में बैठा लीजिए। बैठाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप बस कान नाक जो है वो खुले रखिए, तभी तो आप कमेंट पे करेंगे ना, और कमेंट करने के लिए मैं आपको मजबूर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में 12 क्रेनियल नर्व आ गई। ओ टी याद रखिएगा, ओ टी टी ए एफ वी जी वी ए एच, 12 के 12 क्रेनियल नर्व आपको जो है वो सीक्वेंस से ही याद रखनी है। अब सीक्वेंस से याद रखने के लिए जो है वो ये यहाँ पे आपको निमोनिक्स दे दिया। निमोनिक्स क्या है दोस्तों? निमोनिक्स टू रिमेंबर क्रेनियल नर्व क्या है? ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल है, ठीक है, क्या है?
ओ ओ ओ, ठीक है, ओ ओ ओ, ये 3 ओ आ गई, ऑप्टिक सॉरी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओकुलोमीटर। टू टच से आगे हमारे पास में ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल। एंड से आगे हमारे पास में दैट इज एब्ड्यूसेंट। फील से आगे फेशियल। वेरी से आगे वेस्टिबुलो कोक्लियर। जी से आगे हमारे पास में ग्लोसोफेरेंजियल। वी से आगे हमारे पास में वेगस और ए से आगे एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसियल। ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर ये से याद रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंने एक और बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां या लड़के रहते हैं तो सीधा सीधा जो है वो जाके कहेंगे, जैसे ही मेस का खाना आया, अब आपको पता है मेस में सब्जी और अचार इतना गंदा होता है जिसकी कोई हद नहीं है, तो एक लड़की ने या एक लड़के ने दूसरे अपने दोस्त से कहा, ओह तेरी तो आज फिर वही गंदी वाली सब्जी या अचार है। याद रह जाएगा, फिर से रिपीट करा, ओह तेरी तो क्या है, ओ तेरी तो आज फिर वही गंदी वाली सब्जी या अचार है। याद रह जाएगा, बहुत अच्छा है। हॉस्टल या मेस में हो, लड़की बैठी है, उसने अपने फ्रेंड से कहा, जैसे सब्जी या अचार देगा उसने चिल्लाया, ठीक है, या उसने कहा, ओह तेरी तो आज फिर वही गंदी वाली सब्जी या अचार है। ठीक है, सब्जी बोल दो या अचार बोल दो, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, ये एक्सेसरी या फिर जो है हमारे पास में सेंसरी होती है, तो ये सेम ही है, तो सब्जी बोलो या अचार बोलो, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल दिया है। याद रखना, ओह तेरी तो आज फिर वही गंदी वाली सब्जी या अचार। अब देखो इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओ ऑल्फैक्टरी, ओ ऑप्टिक, ओ 3 ओ है ना, तो ओकुलोमीटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमीटर। तेरी ट्राइजेमिनल, सो ट्रोक्लियर, तेरी तो आगे ट्राइजेमिनल, आज एब्ड्यूसेन, फिर फेशियल, वही वेस्टिबुलोकोक्लियर, गंदी ग्लोसोफेरेंजियल, वाली वेगस, सब्जी या अचार, सब्जी मतलब सेंसरी, एफ और आचार मतलब एक्सेसरी। सेंसरी और एक्सेसरी दो नाम है, इसलिए मैंने दोनों डाल दिया। ठीक है हाइपोग्लोसियल। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, पूरा कंप्लीट जो है वो आ गया हमारे पास में, पूरे का जो है वो सिस्टम, यानी कि पूरा जो है वो हमारे पास में कंप्लीट आ गया। आज फिर वही गंदी वाली सब्जी या अचार है। याद रह जाएगा, इससे इजी जो है वो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई भी चीज रहेगी। ओ तेरी तो आज फिर वही गंदी वाली सब्जी या अचार है। याद रहेगा, ओ ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमीटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी या सेंसरी और हाइपोग्लोसियल। ये है, याद रखना, ओ तेरी तो आज फिर वही गंदी वाली सब्जी या अचार है। टेंशन मत लो, अभी जब हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो हमारे पास में क्रेनियल नर्व है उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से किया गया है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरीके से जो है वो किया गया है। कौन कौन सा? इनके सेंसेशन, मोटर या मिक्स्ड के आधार पे, कौन सी जो है वो सेंसरी है, कौन सी जो है वो मोटर है और कौन सी जो है वो मिक्स्ड है। तो इसको याद करने के लिए जो है इसकी भी निमोनिक्स है मेरे पास में, अगर आप चाहो तो यहां पे कर सकते हो, अगर नहीं तो मैं आपको इसका भी देसी जुगाड़ जो है वो बता दूंगा। सबसे पहले सेंसरी नर्व कौन सी होती है? तो सेंसरी नर्व है हमारे पास में दोस्तों 128। याद रखना 128, एक मोबाइल नंबर है 128, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और 8वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है दोस्तों? सेंसरी है। अब पहले नंबर की कौन सी थी? ऑल्फैक्टरी। दूसरे नंबर की कौन सी थी? ऑप्टिक। और 8वें नंबर की कौन सी थी? वेस्टिबुलोकोक्लियर। तो ये तीनों नर्व जो है वो कौन सी है हमारे पास में? सेंसरी है। सीधे शब्दों में कहें 128 जो है वो हमारे पास में सेंसरी है। पहली, दूसरी और 8वीं जो है वो हमारे पास में क्या है? सेंसरी नर्व है। दूसरा मैं दे देता हूं आपको दोस्तों, मोटर नर्व है। ठीक है, जो कि मूवमेंट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके लिए भी आप याद रख लो। याद रखने के लिए एक कोटेशन है हमारे पास में, 3 4 6 9, ठीक है, सॉरी 3 4 6 11 और 12। ठीक है, ये याद रख लो। या एक और चीज बताता हूं, अगर ये याद नहीं रहे तो याद रखो 57 910, 57 910 याद रख लो और 128 याद रख लो। अब मैं इसको बताता हूं जो मैंने याद रख रखी है। ठीक है, 128 जो है वो सेंसरी है, पहली, दूसरी और 8वीं जो है वो सेंसरी है। ठीक है, 57 910 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं ये जो है वो हमारे पास में मिक्स्ड है, बाकी सब मोटर है। फिर से रिपीट, 128 सेंसरी है, पहली, दूसरी, 8वीं जो है वो सेंसरी है। 57 910 ये मिक्स्ड है,
5वीं 7वीं 9वीं 10वीं ये मिक्स्ड है, बाकी जो बची वो मोटर है। अब बाकी कौन कौन सी बची, तीसरे नंबर की बची, चौथे नंबर की बची, छठवें नंबर की बची, 11वें नंबर की बची और 12वें नंबर की बची। ये कौन सी है दोस्तों, मोटर है। कौन कौन सी आ गई, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, एब्डुसेंट, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसियल। एसेसरी का दूसरा नाम सेंसरी, ठीक है, ये होती है। तो ये हमारे पास में कौन सी दोस्तों, मोटर हो गई। लास्ट हमारे पास में आ गई मिक्स्ड। मिक्स्ड कौन सी होगी, जिसमें सेंसरी और मोटर फंक्शन दोनों होते हैं। ये कौन सी दोस्तों, 57 910। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 5वीं 7वीं 9वीं 10वीं। ये देखो 5वीं 7वीं 9वीं और 10वीं, ये है हमारे पास में मिक्स्ड। बाकी सब बची मोटर। तो ये हो गए हमारे पास में ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस। ये हो गए हमारे पास में दोस्तों कौन सी, हमारे पास में मोटर, मिक्स्ड और सेंसरी। इसके लिए भी अगर आपको निमोनिक्स चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊं। निमोनिक्स क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि मनी मैटर करती है, बट मेरे बड़े भाई कहते हैं कि बिग ब्रेन, बड़ा ब्रेन जो है वो मैटर करता है मोर। तो ये सही बात है, ठीक है। मेनी यानी कि बहुत सारे, सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर्स मोर। ये याद रखना। आप देखो कैसे कैसे, पहली आ गए हमारे पास में सेंसरी, ठीक है, दूसरी आ गए हमारे पास में सेंसरी, ठीक है, तीसरी आ गई हमारे पास में मोटर, चौथी आ गई हमारे पास में मोटर, पांचवी आ गई हमारे पास में मिक्स्ड, ठीक है ना, यानी कि दोनों, बोथ, बी आया बोथ, ठीक है, यानी कि मिक्स्ड। यहां पे मैं मिक्स लिख देता हूं, ठीक। फिर छठवीं मोटर, देन उसके बाद फिर मिक्स्ड, ठीक है, सातवीं मिक्स्ड होगी। देन उसके बाद सेंसरी 8वें नंबर की, ठीक है, सेंसरी। देन उसके बाद फिर मिक्स्ड, देन उसके बाद फिर मिक्स्ड, देन उसके बाद मनी मोर। ये होगी दोनों हमारे पास में मोटर, ठीक है, ये मोटर और ये मोटर। आप देखिए जितने भी हमारे पास में है, देखो सम से पहली, दूसरी और 8वीं, ये कौन सी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सेंसरी। बाकी तीसरी, ये तीसरी है, और ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, ये 11वीं और ये 12वीं। आप इससे याद रख सकते हो, सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर्स मोर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या मेरी वाली ट्रिक आप लगा सकते हो सिंपल भाषा में। मैं तो देसी आदमी हूं तो देसी चीज बताता हूं। अगर ये निमोनिक्स याद रहे अच्छी बात है, वरना मेरे वाला याद रखना। 128 जो है वो सेंसरी है। क्या है, 128 पहली, दूसरी और 8वीं जो है वो सेंसरी है। उसके बाद 57 910, ठीक है, ये है हमारे पास में मिक्स्ड, और बाकी जो बची वो सारी की सारी मोटर है। अब मोटर कौन कौन सी बची हमारे पास में, बची दोस्तों तीसरी, चौथी, 6वीं, 11वीं और 12वीं, ये तो बची, ठीक है। ये सारी की सारी आ गई हमारे पास में मोटर। ये लो सिंपल, दो याद रखने, तीसरी ऑटोमेटिक छोड़ दो, ऑटोमेटिक होगी। सेंसरी 128, 57 910 मिक्स्ड, बाकी सब बची मोटर। और ऐसे याद रखना, तो ऐसे याद रख लो, याद करवा के छोड़ूंगा, ये चीज आपको जो है वो कंफर्म है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और 1 बाय 1 करके मैं जो हो फटाफट जो है वो डिस्कशन करते हैं, क्योंकि क्लास जो हो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन आ जाएगा हमारे पास में क्रेनियल नर्व का। सबसे पहले आ गई ओल्फैक्टरी। अब फटाफट आप मेरे साथ जो हो बता दिया, ओल्फैक्टरी क्या है, पहली है सेंसरी नर्व है, किसका काम करती है, स्मेल का काम करती है, नाक से शुरुआत होती है, ठीक है। ये देखो टाइप कौन सी है, सेंसरी है, फंक्शन क्या है, स्मेल का काम करती है। ओरिजिन कहां आते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब से जो है वो ओरिजिन होता है, यानी कि नाक के अंदर जो है ओल्फैक्टरी बल्ब जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वहां से इसका जो है वो ओरिजिन होता है। डिसऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है, एनसोमिया, ठीक है, एनोस्मिया। ये चीज जो है ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार वही चीज पढ़ाऊंगा, जो भी क्रेनियल नर्व आएगी कितने नंबर की है, सेंसरी है या मोटर है या मिक्स्ड है, उसके बारे में, देन उसका फंक्शन क्या है और डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 4-5 चीजें जो है वो यहां पे डिस्कस की जाएगी। क्लियर है, तो पहली हो गई हमारे पास में दोस्तों ओल्फैक्टरी नर्व, पहली है सेंसरी है, स्मेल का काम करती है, ओल्फैक्टरी बल्ब से निकलती है, और लॉस ऑफ सेंसेशन जो है वो हो जाएगा, या लॉस ऑफ जो है वो स्मेल हो जाएगा, जिसको एनोस्मिया जो है वो कहेंगे। सेकंड आ गए हमारे पास में ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व सेकंड वाली है, वो भी हमारे पास में जो है वो सेंसरी है। किसका काम करती है दोस्तों, विजन का काम करती है, देखने में जो है वो काम करती है। ओरिजिन कहां से होता है, रेटिना के पीछे से या रेटिना से होता है। लाइट जो है वो लाइट जाती है रेटिना पे, रेटिना से विजन होता है, वहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन में लेके आती है, तो रेटिना ऑफ द आइज। अगर डिसऑर्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यही तो होगा, तो ये चीज होगी। तीसरी आ गई हमारे पास में दोस्तों ओकुलोमोटर।
इसको समझना। ओकुलोमोटर जो है वो हमारे पास में तीसरी क्रेनियल नर्व है। किस टाइप की होती है दोस्तों? मोटर है। ठीक है, मैंने बताया था तीसरी, चौथी, छठवीं, 11वीं एंड 12वीं ये मोटर है। ठीक है, तो ये मोटर टाइप की होती है। मोटर मतलब मूवमेंट करवाएगी। अब ये क्या मूवमेंट करवाती है? कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट, पुपिल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में आई बोवल मूवमेंट है, ये यूं 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 मैं देख रहा हूं, ये जो आई बोल का मूवमेंट है ना, ये यही करवाती है। ठीक है, कौन कौन सी मसल्स को कंट्रोल करती है? तो दोस्तों इसको थोड़ा सा जो है वो समझ लेंगे और फिर हम आगे जो है वो बढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास में आई बोल है। आई बोल को मूवमेंट करने के लिए टोटल जो है वो हमारे पास में कितनी? 6 मसल्स, जिनको हम रेक्टस कहते हैं। ठीक है, ये जो मसल्स होती है आई बॉल को कंट्रोल करने वाले, उनको रेक्टस बोला जाता है। तो आई बॉल को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में 6 मसल्स होती है। अब 6 मसल्स कैसे कैसे होती है इसको आप इमेजिनरी समझो। कुछ चीजें देख के आता हूं। चलो, ये माउस है मेरे पास में। ठीक है, अब ये माउस में ये आई बॉल हो गई। ठीक है, ये आप इसको जो है वो आई बॉल समझिए। ठीक है, और कोई चीज है नहीं है, देखता हूं, देखिए अगर कुछ मिल जाए तो। चलो, ये मेरे पास में कुछ चीज मिली है। ठीक है, ढक्कन मिला है। चलो कोई नहीं, ये मेरे पास में एक आई है। ठीक है, थोड़ी बड़ी आई होगी, कोई बात नहीं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो है हमारे पास में 6 मसल्स जो है, एक ऊपर की साइड में प्रेजेंट होती है, एक नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है, एक इधर की साइड में प्रेजेंट होती है, एक इधर की साइड में प्रेजेंट होती है। 4 मसल से होगी, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल। ठीक है, जैसे मैं इस आंख की लूं तो ये हो गया हमारे पास में मीडियल और ये होगी लेटरल। अगर इसकी लूंगा तो ये सुपीरियर, इंफीरियर, ये मीडियल और ये लेटरल। तो ये 6 तो ये होगी। एक होती है सुपीरियर ओब्लिक, जो कि तिरछे होती है, जो कि तिरछा होकर यहां पे आके अटैच होती है। एक होती है इंफीरियर ओब्लिक। इस तरीके से 6 मसल्स जो है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब ये 6 मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? 3 क्रेनियल नर्व करती है। कौन कौन सी? तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की और 6वें नंबर की। क्लियर है? तो सबसे पहले मसल्स याद रख लो। कौन कौन सी? सुपीरियर, जैसे ये हमारे पास में जो है वो आई बॉल है, ये आई बॉल हो गया। ठीक है, ये लो, नहीं थोड़ा सा ऊपर ही ले लेता हूं मैं। ये मेरे पास में आई बॉल है। ठीक है, आई बॉल के ऊपर की साइड में प्रेजेंट होती है, एक नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है, एक इधर प्रेजेंट होती है, एक इधर प्रेजेंट होती है। तो ये तो 4 हो गई, 1 2 3 और 4। एक यहां प्रेजेंट होती है जिसको हम सुपीरियर ओब्लिक कहते हैं, एक यहां पे प्रेजेंट होती है जिसको हम इंफीरियर ओब्लिक कहते हैं। ठीक है, तो ये 5वें नंबर की, ये 6वें नंबर की। तो टोटल जो है वो हमारे पास में 6 मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है आई बॉल को मूवमेंट करवाने के लिए। अब ये कौन कौन कंट्रोल करता है? इसके लिए 3 क्रेनियल नर्व होती है। 3 कौन सी? तीसरे नंबर की करेगी, चौथे नंबर की करेगी और 6वें नंबर की करेगी। अब बात ये आती है कि कौन सी किसको कंट्रोल करती है। तो आप एक ध्यान रखो दोस्तों कि जो सुपीरियर ओब्लिक है, ठीक है, यूं याद रख लो हमारे पास में। मैं एक अलग से पेज ले लेता हूं, इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास में मसल्स को कंट्रोल करती है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है 4 मसल्स। ठीक है, 4 मसल्स को जो है वो कौन कंट्रोल करता है? तीसरे नंबर की। ठीक है, तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व जो है वो 4 मसल्स को कंट्रोल करती है। और जो चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व है वो 1 मसल्स को कंट्रोल करती है। और जो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व है वो भी 1 मसल्स को ही जो है वो कंट्रोल करती है। तो टोटल कितनी मसल्स होगी? 4 ये, 1 ये, 1 ये, टोटल 6 मसल्स। ठीक है, कौन कौन सी थी? सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्रोल करती है? तो याद रखना दोस्तों, ये क्रेनियल नर्व जो है वो 6 नंबर की है, तो 6 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में लेटरल। तो जो लेटरल नर्व है उसको कंट्रोल कौन करता है? 6 नंबर की करेगी। 6 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 6 ऐसे आएगा, ये एल हो गया हमारे पास में, तो 6 नंबर की होगी लेटरल। लेटरल वाली को कौन करता है दोस्तों? 6 नंबर वाली करेगी क्रेनियल नर्व। 4th नंबर वाली जो क्रेनियल नर्व करती है वो सुपीरियर ओब्लाइक को, S4 याद रखना। ठीक है, सुपीरियर ओब्लाइक को ये करेगी। बाकी कौन कौन सी बची? सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और इंफीरियर ओब्लाइक। ये सारों को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? तीसरे नंबर की करती है। आगे चीज समझ में? सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, इंफीरियर ओब्लाइक, इसको कौन कंट्रोल करता है? तीसरे नंबर की। सुपीरियर ओब्लाइक को जो है वो चौथे नंबर की करती है और 6वें नंबर की जो है वो लेटरल को करती है। ऐसे लिख के मैंने आपको जो है वो समझा दिया है। क्लियर है? फटाफट आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। आई होप चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो देखो कौन कौन सी मसल्स को कंट्रोल होती है? सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और इंफीरियर ओब्लाइक। ये तो मैंने लिखा, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और इंफीरियर ओब्लिक।
इसको कौन सी करती है? तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व करती है, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों? ओकुलोमीटर बोला। कंट्रोल सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और ऑब्लिक रेक्टस को जो है वो कंट्रोल करती है। डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा? ड्रॉपिंग आईलाइट्स, जिसको हम बोलते हैं टोइसिस। याद रखना दोस्तों, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है पूछा गया है। टोइसिस किसकी वजह से होता है? थर्ड क्रेनियल नर्व की जो है वो डेफिशिएंसी या थर्ड क्रेनियल नर्व की डैमेज की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड ओकुलोमीटर नर्व डैमेज की वजह से। और क्या हो जाएगा दोस्तों? डायलेटेड पीपल जो है वो देखने को मिलेगी। अब चौथी आ जाती है। चौथी कौन सी हमारे पास में? ट्रोक्लियर नर्व है, ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व है, ये हमारे पास में जो है वो चौथी होती है। ये किसको करती है दोस्तों? सुपीरियर ऑब्लिक को करती है, ठीक है। ये मोटर होती है, मोमेंट ऑफ आई बॉल डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड करेगी एंड इनवर्ड करेगी। इसका अभी कंट्रोल भी हम जो है मैं आपको बता देता हूं। किसको कंट्रोल करती है? मैंने आपको बताया था S4, ऐसे तो लिख के बताया था। तो जो फोर्थ नंबर की थी कौन सी? सुपीरियर ऑब्लिक को जो है वो करती है, ठीक है। SO4 से याद रखना, सुपीरियर ऑब्लिक को जो है वो करती है। सल्फ्यूरिक एसिड से आपको याद रह जाएगा। तो ये किसको कंट्रोल करती है? कंट्रोल ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को जो है वो कंट्रोल करती है। अच्छा, इसकी डैमेज की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? डबल विजन देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोपिया। ये भी जो है वो चीज ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? अब उसके बाद आता है हमारे पास में पांचवें को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम थोड़ा छठवें को ले लेते हैं, ताकि आगे जो है वो बढ़े, क्योंकि छठवां जो है वो इसी आई बॉल के मोमेंट को जो है वो रिलेटेड है। छठवीं होगी एब्डुशियन नर्व, मोटर होती है, क्या करवाती है? आई बॉल ऑफ आई मोमेंट। और ये किसको कंट्रोल करती है दोस्तों? लेटरल को करती है, लेटरल रेक्टस मसल्स को जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसके डिसऑर्डर की वजह से क्रॉस्ड आईज हो जाती है, जिसको हम स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। क्रॉस आईज मतलब यूं दोनों जो है वो अंदर की तरफ देखना, तो ऐसी क्रॉस आईज जो है वो इसकी डेफिशिएंसी या इसकी प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हो जाती है। हो गई। अब आगे हमारे पास में पांचवी हो गई दोस्तों ट्राइजेमिनाइल नर्व, सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट हमारे पास में वेगस है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, लार्जेस्ट मतलब फैली हुई, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व जो है वो कौन सी होती है? ट्राइजेमिनाइल। ट्राइजेमिनाइल नर्व जो है वो मिक्स्ड टाइप की होती है। मैंने कहा था ना 57,910, 57,910, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें की जो है वो कौन सी टाइप की होती है? मिक्स्ड टाइप की होती है, ठीक है। अब इसको ट्राइजेमिनाइल क्यों बोला? क्योंकि ये तीन क्रेनियल नर्व से जो है वो मिलकर बनी होती है। तीन कौन कौन सी होती है? तीन होती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। ये तीन क्रेनियल नर्व जो है मिलकर बनाती है ट्राइजेमिनाइल। क्या काम है इसका? फेशियल सेंसेशन, फेस पे जो भी सेंसेशन होता है, और च्युइंग मसल्स, ठीक है, जो चबाने का काम करती है वो यही करती है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक, ये सेंसेशन ऑफ फोरहेड आई के, जो ऑप्थेल्मिक यानी कि ये जो लेयर को कवर करी, ये जो एरिया को कवर करी, ये एप्थोल्मिक है। ये मैक्सिलरी को जो कवर करी है ये मैक्सिलरी है, और नीचे वाली जो कवर करी है ये मैंडिबुलरी क्रेनियल नर्व है। तीन से मिलकर बनी होती है। ये ऑप्थेल्मिक, ये मैंडिबुलर, ये मैंडिबल है तो ये मैंडिबल, ये सॉरी ये मैक्सिला है तो ये मैक्सिलरी, और ये मैंडिबल है तो मैंडिबुलरी, ठीक है। तो ये तीन क्रेनियल नर्व से मिलके बनी होती है। यहां पे आप इमेज देख सकते हो, ठीक है। ये ऑप्थेल्मिक है, देन ये उसके बाद जो है वो हमारे पास में मैक्सिलरी है, और ये मैंडिबुलरी है। तीनों से मिलके बनी होती है। इसका नाम बोला हमने ट्राइजेमिनाइल, ठीक है। डिसऑर्डर की बात करें तो ट्राइजेमिनाइल न्यूरोगिलिया हो जाएगा, यानी कि सीवियर मसल्स पेन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनाइल न्यूरोगिलिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। छठवें को ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है दोस्तों, हमारे पास में ये टोटल जो है वो हमारे पास में मसल्स का आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो मूवमेंट करवाते हैं। तो अगर हमारे पास में मीडियल का होगा तो ये मीडियल साइड में करवाते हैं, यानी कि आप यूं देख लीजिए, सुपीरियर में, इंफीरियर में, मतलब जो मसल्स काम करिए, सुपीरियर, इंफीरियर, इधर जो है ये हो गया हमारे पास में मीडियल, इधर लेटरल, ये हो गए। अब सुपीरियर ऑब्लिक क्या करवाती है हमारे पास में? सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो हमारे पास में करवाती है दोस्तों कि हमारे पास में आउटवर्ड एंड उस चीजों का जो है वो कार्य करती है, यानी कि आउट, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस जो है वो आउटसाइडेड में काम जो है वो करती है। ये जो है वो हमारे पास में सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो करवाती है। और इंफीरियर ऑब्लिक क्या करवाती है दोस्तों? इंफीरियर ऑब्लिक अंदर के साइड में जो है वो करवाती है, यानी कि आई बॉल को जो है वो इधर खिसकाना है, इधर खिसकाना है, तो वो सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो कार्य करती है। क्लियर? अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास में फेशियल नर्व, ठीक है। कौन से नंबर की होती है? 7 नंबर की होती है, और ये मिक्स टाइप की होती है, क्योंकि 57,910 याद रखो। फंक्शन क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन करवाती है। टेस्ट में जरूर ध्यान रखना, ओनली जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है ना टंग का, उसी का टेस्ट करवाती है, बाकी वाली जो है वो हाइपोग्लाइसिल करवाती है। तो ये चीज जो है वो जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट का जो है वो कार्य करवाती है।
डिसऑर्डर क्या हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस जो है वो हो जाता है। अगर डिसऑर्डर जिसको हम बेल्स पाल्सी के नाम से भी जो हो जानते हैं, ये भी काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। बेल्स पाल्सी किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों बेल्स पाल्सी जो है वो हमारे पास में फेशियल मसल्स के जो है वो प्रॉब्लम या फेशियल मसल्स के डैमेज की वजह से होते हैं, जिसको हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, 8वें नंबर की है। 8वें नंबर मतलब 128, ठीक है, तो 128 है, 8वें नंबर की है, तो कौन सी होगी, सेंसरी होगी। हियरिंग एंड बैलेंस, ये दो जो है वो कार्य करती है, कौन कौन सा, ये दो नर्व से बने, वेस्टिबुलो और कोक्लियर, ठीक है। तो वेस्टिबुलो जो है वेस्टिबुल को सप्लाई करती है, जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वहां पे, और कोक्लियर को, तो यहाँ पे दोनों चीजों में जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसको वेस्टिबुलो कोक्लियर करती है। तो ये हियरिंग और बैलेंस दोनों का काम करती है। कोक्लियर वाली जो है वो हियरिंग का काम करती है, और वेस्टिबुल वाली जो है वो बैलेंसिंग का काम जो है वो करती है। अगर इसकी प्रॉब्लम आ जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा दोस्तों, डिफनेस होगा और वर्टिगो होगा। डिफनेस मतलब हियरिंग प्रॉब्लम, वर्टिगो मतलब बैलेंस से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम है। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, ठीक है, 9वें नंबर की है, तो 57,910। 9वें नंबर की है तो मिक्स्ड टाइप की है, ठीक है। ये क्या करती है दोस्तों, टेस्ट का काम करती है। अब टेस्ट में ध्यान रखना, पोस्टीरियर 1/3 का काम करती है। पोस्टीरियर जो टंग है, यानी कि ये जो हमारे पास में टंग है, इसमें पोस्टीरियर 1/3 को जो है वो कौन काम करती है दोस्तों, ग्लोसोफेरिंजियल। एंटीरियर 1/3 का काम कौन सी करती है, फेशियल। याद रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। बाकी कार्य करती है, टेस्ट के साथ साथ जो है वो स्वेलिंग का कार्य करती है और सलाइवेशन का काम करती है। और अगर डिसऑर्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्फेजिया। अच्छा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग दैट इज कॉल्ड डिस्फेजिया, और डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग डिस्पेप्सिया। याद रख लेना, ठीक है, फटाफट लिख लेना, क्योंकि हमें फटाफट जो है वो आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों वेगस नर्व है। अब वेगस नर्व जो है 57,910 मतलब मिक्स्ड वाली है, तो ये हो गया हमारे पास में मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। ध्यान रखना, वेगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट जो है वो ट्राइजेमिनल थी, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। और एक चीज और बताऊं, यही एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि हमारे पास में थोरेक्स तक जाती है और डायफ्राम को क्रॉस करती है। कोई भी ऐसी क्रेनियल नर्व नहीं है जो डायफ्राम को क्रॉस कर सके, यही एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि डायफ्राम को क्रॉस करती है। साथ के साथ जितने भी हमारे पास में क्रेनियल नर्व है ना, वो कोई ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में हेल्प नहीं करती है। यही एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन शो करती है। पैरासिम्पैथेटिक के जो भी काम होंगे ना, वो यही करेगी, ठीक है। हार्ट रेट को डिक्रीज करना है, वेजोडाइलेटर है, ब्रोंकियोडाइलेशन है, ये सारे काम पैरासिम्पैथेटिक के सारे काम जो है वो वेगस नर्व ही करती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट 4 चीजें मैं बता रहा हूं। सबसे लॉन्गेस्ट है, यही एक ऐसी है जो डायफ्राम को भी क्रॉस कर जाती है। ये सबसे जो है वो हमारे पास में है जो कि पैरासिम्पैथेटिक वर्क का जो है वो कार्य करती है, ठीक है। क्या क्या कार्य करती है, कंट्रोल हार्ट रेट करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, वॉइस एंड टेस्ट का जो है वो करती है। डिसऑर्डर में क्या होगा दोस्तों, होर्सनेस हो जाएगा, वॉइस चेंजेस आएंगे, डिफिकल्टी स्वेलिंग आ जाएगी, एंड ऑटोनोमिक डिसफंक्शन हो जाएगा। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक का जो मेन रोल प्ले है वो वेगस नर्व ही करवाती है। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास में मिल रही है, तभी तो मैंने बोला था कि कमेंट करने पे जो है वो मजबूर कर दूंगा। पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। जिंदगी में एक बार पढ़ो, चाहे क्रेनियल नर्व आपने पूरे दिन में पढ़ी हो, लेकिन उसको तो ऐसे पढ़ो कि उससे बाहर तो कोई क्वेश्चन न आ जाए। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं 11 नंबर की, दैट इज कॉल्ड असेसरी नर्व, ठीक है। असेसरी नर्व जो है अचार वाली चीजें हैं, ये हो गया हमारे पास में मोटर टाइप की होती है, ठीक है। ये क्या करवाती है दोस्तों फंक्शन में, शोल्डर और नेक का जो है वो मूवमेंट करवाती है, शोल्डर और नेक का जो है मूवमेंट करवाएगी, ठीक है। डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा, वीक शोल्डर स्ट्रेच, यानी कि मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा, एंड हेड टर्निंग डिफिकल्टी, हेड को अगर आप टर्न करोगे तो उसमें डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट आगे दोस्तों हमारे पास में हाइपोग्लोसियल नर्व 12 नंबर की है, जो कि मोटर टाइप की होती है। कंट्रोल किसको करती है, कंट्रोल टंग मूवमेंट, टंग मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करती है। तो मस्टिकेशन, स्पीच एंड स्वेलिंग में जो है वो हेल्प करती है। डिसऑर्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पीच एंड स्वेलिंग में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो आज हमने जो है वो क्रेनियल नर्व पढ़ा, फटाफट 2 मिनट में रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स की जो है वो लाइन लगनी ही लगनी है, ठीक है। हमने शुरुआत की थी दोस्तों
क्रेनियल नर्व कहां से आती, हमने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल कंट्रोल, पेरिफेरल मतलब उसकी ब्रांचेज, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ठीक है। वॉलंटरी में हमारे पास में जो है वो नर्व थी हमारे पास में 12 पेयर क्रेनियल नर्व थी जो कि ब्रेन से निकलती है, और 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व थी जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। उसके बाद दूसरा था इनवॉलंटरी वाला जो कि हमारे पास में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में चला था, उसके दो पार्ट थे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर, हमें डिस्कस करना था क्रेनियल नर्व कहां से निकली, तो जो ब्रेन से निकली पेरिफेरल नर्व उनको हमने बोला क्रेनियल नर्व। टोटल क्रेनियल नर्व जो है हमारे पास में 12 होती है, ठीक है। याद करने के लिए मैंने दोनों तरीके बताए थे। देसी तरीका था ओहो तेरी तो आज फिर वही गंदा वाला अचार है, आप इतना याद रखो, सब्जी छोड़ो, आज फिर वही गंदा वाला अचार है। ओ 3 बार आया है तो हमारे पास में ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ओकुलोमोटर, ठीक है। तेरी तो में आ गया ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनल। आज से आ गया हमारे पास में एब्डुसेंट, फिर से आ गया फेशियल, वही वेस्टिबुलोकोक्लियर, आज फिर वही गंदी वाली वेस्टिबुलोकोक्लियर सब्जी, या हम कहें हमारे पास में सब्जियां अचार जो आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एसेसरी, और उसके बाद में जो है वो हाइपोग्लोसियल। इस तरीके से जो हमारे पास में ओ तेरी तो आज फिर वही गंदी वाली अचार है, ठीक। देन उसके बाद में कौन सी मोटर होती है, कौन सी सेंसरी होती है, उसके बारे में बताया था। कोड याद रखना, 128 सेंसरी है, पहली, दूसरी और आठवीं। पहली हमारे पास में ऑल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक और आठवीं वेस्टिबुलोकोक्लियर। ये हमारे पास में क्या है दोस्तों, सेंसरी है। बाकी 57,910 ये मिक्स्ड है, मतलब मोटर और सेंसरी का दोनों पार्ट है। पांचवी, ठीक है, सातवीं, पांचवी हो गई हमारे पास में ट्राइजेमिनल, सातवीं हो गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फेशियल, और नौवीं हो गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ग्लोसोफेरिंजियल, और 10वीं हो गई हमारे पास में वेगस, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, मिक्स्ड है। बाकी 100 बच्चे वो कौन सी होगी हमारे पास में, मोटर होगी। तो इस तरीके से कौन कौन से कैसे कैसे फंक्शन करते हैं वो सारी चीजें बताई दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। पूरा मेन कंटेंट, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको जो है वो डिस्कस की है। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। हमें फॉलो करते रहिए और ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कमेंट तो आज करना ही पड़ेगा, क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।